अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन टीवी विद शराज और मैं हूं आपका मेज़बान शराज अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आपने खबरों में भी सुना होगा, सोशल मीडिया पर भी आप न्यूज़ देख रहे हैं। अगर आप बाहर के मुल्कों को सर्च आउट करते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड्स देखते हैं, तो आपको पता होगा कि कोविड-19 का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये अब पाकिस्तान में भी पहुंच चुका है। इससे पहले सबसे पहले जो इसका केस निकला था वो साउथ अफ्रीका में निकला था। उसके बाद फिर कनाडा, यूके, यूएस वगैरह में जो हैं वो सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई थी और पाकिस्तान ने भी साउथ अफ्रीका से और बाकी ममालिक जो ओमिक्रॉन की वजह से अफेक्ट हुए थे वहां पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी थी। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले जो है एक खबर गर्दिश की जिसमें यह बताया जा रहा था कि कराची में एक खातून को ओमिक्रॉन वेरिएंट की अलामात हुई और जब उसको टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव निकली। इसके बाद जो है उसी दिन जो है 2 के करीब केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए और अब जो है पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ शहर है वहाँ पे ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और रिपोर्ट हो रहे हैं। कोविड के केसेस में भी दिन ब दिन अब इजाफा हो रहा है, अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो कल के कल जो है तकरीबन 319 केस जो हैं वो पंजाब में रिपोर्ट हुए हैं कोविड-19 के। इस हवाले से ओमिक्रॉन के क्या अलामात हैं, ओमिक्रॉन के कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पाकिस्तान के क्या हालात हो सकते हैं, मुल्क भर में क्या हालात हैं, ओमिक्रॉन की अलामात की वजह से लोग कितना जो है इससे अफेक्ट हो रहे हैं और इसकी अमवात की शरह क्या है, इस हवाले से इस वीडियो में काफ़ी तफसील से बातचीत करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी विद शराज सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, ओमिक्रॉन का जो केस है वो पाकिस्तान में कराची में एक खातून को रिपोर्ट हो गया है और उसके बाद से उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है और बताया ही जा रहा है सोर्सेज की जानिब से कि जो ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और जो इसकी इब्तदाई अलामात हैं वो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के साथ साथ जो है सर में शदीद दर्द होना और आपकी जो है सांस लेने में दुश्वारी होना जो है ये इसकी कॉमन अलामात हैं जो इब्तदा में होती हैं। जैसी मतलब आप फील करते हैं ये चीज़ें तो आप फौरी अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। तो खातून को जो है ये अलामात थी, उन्होंने जाके जब डॉक्टर को चेक करवाया तो उसके बाद जो है उन्हें ओमिक्रॉन जो है वो पॉजिटिव आ गया और वो अब जो है आइसोलेशन में है। उस खातून ने बयान दिया था कि उनको जो है किसी किस्म का कोई मसला नहीं था लेकिन उन्हें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम था, जिसके बाद जो है वो डॉक्टर के गए हैं और उसके बाद उन्हें पॉजिटिव कोविड का आ गया कि जी आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट हो गया है। जबकि वो एक हाउस वाइफ हैं, वो ज़्यादा जो है बाहर भी नहीं निकलती, तो ये समझ से बाहर तर था उस घर के बंदों के लिए भी और उस खातून के लिए भी कि साउथ अफ्रीका में इसका केस निकला था और वो एक हाउस वाइफ हैं, ना वो ज़्यादा कहीं बाहर निकलती हैं, तो उनके अंदर ओमिक्रॉन के किस तरह जो हैं वो वायरस डिटेक्ट हो गया। इसके बाद लाहौर में 2 केसेस निकले हैं, रावलपिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी जो हैं अभी तक केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है सोर्सेज की जानिब से कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है नाज़रीन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है इस लिहाज से कि एक तो आपको ये मेंटली बहुत डिस्टर्ब करेगा, मेडिकली बहुत डिस्टर्ब करेगा और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर अब ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मुल्क भर में कोविड का जैसे पहले लॉकडाउन लगा था अब दोबारा लॉकडाउन लगा तो जो कारोबारी हजरात हैं और जो भी जॉब्स वगैरह करते हैं, क्योंकि तमाम तर बिजनेस जो है वो फिर अपसेट हो जाएंगे और इस बार जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस होगी वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह और तबाहकुन साबित होगी। तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि हम जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ पे काबू पा लें और इस हवाले से वैक्सीनेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि जो लोगों ने ये वैक्सीनेशन लगवाई थी उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट कर रहा है ओमिक्रॉन और इस हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो दूसरे महकमा सेहत हैं वो इस हवाले से अब जो हैं वो सर जोड़कर बैठ गए हैं और कहा यह जा रहा है, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद मजीद 2 डोज कोविड की बढ़ा दी जाएंगी। जो पहले 2 डोज लगती थी तो वो अब 4 डोज हो जाएंगी ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से, क्योंकि इसकी जो अलामात हैं जो मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि सांस लेने में दुश्वारी अगर आपको आ रही है या इसके अलावा अगर आपको जो है वो फेफड़ों में तकलीफ हो रही है, आपके सर में शदीद दर्द रहता है, तो ये इसकी अलामात हैं जो अगर आप फील करते हैं तो कोशिश ये करें कि आपको
फौरी तौर पे किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, अपने फैमिली फिजिशियन से। नहीं तो आपको जो मैं अब ये घरेलू टोटके बता रहा हूँ, इस पर आप अमल करें तो इंशाल्लाह ताला आप बेहतर हो जाएंगे। कोविड के हवाले से इसी चैनल पे मेरे काफ़ी तकरीबन 3 से 4 वीडियोज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड जो मैंने बनाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट वाली वीडियोज़ तो बहुत ही चली हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा इससे बचाव के लिए आप कोशिश करें कि जैसे आजकल हमारा जो मौसम है वो बहुत अच्छा सर्दी वाला है और बारिशें नहीं हुई, इसकी वजह से जो बीमारियां नज़ला खांसी जुकाम है वो तो आम है। तो इससे आपने पैनिक नहीं होना। कोशिश आप ये करें कि मास्क का इस्तेमाल करें, फेस मास्क लगाएं। इसके अलावा आप जो है यखनी का इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स खाएं, फ्रेश जूसेस पिएं, कैरेट जूस है उसका इस्तेमाल करें, फल वगैरह खाएं। अगर आपसे कुछ खाया पिया नहीं जाता, आपके मुंह का जायका ठीक नहीं है, आपके मैदे में किसी किस्म की सोजिश है या आपका मैदा उस चीज़ को हजम नहीं कर रहा, तो आप हल्की फुल्की ग़िज़ा लें, लेकिन बिल्कुल खाना पीना आप ना छोड़ें। डॉक्टर के जब आप जाएं तो अगर वो आपको फजूल कोई ड्रिप लगाने की कोशिश करता है तो इससे भी आप गुरेज करें, क्योंकि इसका भी आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो चीज़ आपको जो है वो खुराक के जरिए मिल सकती है, वो ड्रिप्स वगैरह या मेडिकेशन के थ्रू जो है वो आपको उस चीज़ का सिर्फ आदी कर देगी और आप सिर्फ मेडिसिन के जोगे रह जाएंगे और आप जो है किसी किस्म का जो है वो अपने जायके को फील नहीं कर सकेंगे, आप जो है मेंटली डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश आप यही करें कि अगर आपको ये अलामात हैं, नज़ला खांसी जुकाम है, आपके सर में दर्द रहता है, आपको सांस लेने में दुश्वारी है, तो सबसे पहले तो मैं मशवरा आपको यही दूंगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें जो कि आपको अच्छा मशवरा दे। दूसरा ये कि आप मेरे घरेलू टोटकों पर अमल करें। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप जो है बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। और दुआ यही करते हैं कि पाकिस्तान समेत जितने भी मुल्क में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट तबाहियां मचा रहा है, मवाद की शरह बढ़ रही है, इस वजह से जो है लॉकडाउन के खदशात बढ़ते जा रहे हैं और कुछ बाहर के ममालिक ऐसे हैं जहां पे लॉकडाउन लग चुका है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और साउथ अफ्रीका जो है इस हवाले से बंद है। सफरी पाबंदियां जो हैं दोबारा से जो हैं वो आयद कर दी गई हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द जो है हम इस कोविड के वेरिएंट ओमिक्रॉन से निजात पा लेंगे और पाकिस्तान में जो है वो लॉकडाउन जो है वो बिल्कुल नहीं लगेगा, जो कि अभी खबरें भी नहीं है। तो ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम एक और लॉकडाउन जो है वो अफोर्ड कर सकें। ना जो है हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हैं कि हम कोविड में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से लोगों को जो है जो गरीब तबका है उसको सपोर्ट कर सकें, जो कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। इस हवाले से एहतियात हमें खुद बरतनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, महकमा सेहत जो काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना है। अगर वो कैंपेन्स चला रहे हैं, वो अगर आपको कह रहे हैं कि आप इस चीज़ पर अमल कर लें, SOPs पर अमल दरामद करें, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आपने खुद अपनी हिफाजत करनी है और जब आप खुद अपनी हिफाजत करेंगे, हर चीज़ पर काबू पा लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर लॉकडाउन की सिचुएशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हमारी हुकूमत ये देखेगी कि लोग जो हैं वो SOPs को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे केसेस की शरत नहीं है, तो कभी भी लॉकडाउन नहीं लगेगा। जैसे पहले हुआ था कि बाकी ममालिक में जो है वो कोविड की जो वेव थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बच गया था। तो इसी बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसको शिकस्त दे देंगे वायरस को और अमल हमने खुद अच्छा करना है। SOPs पर अमल करें, अपना हिफाजत खुद करें। उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी विद शराज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।